आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट करें। आज हम आपको अच्छे भूत की कहानी सुनाएंगे। सभी भूत बुरे नहीं होते, कुछ आत्माएं अच्छी भी होती है। ये कहानी एक भूतिया खंडहर के बारे में है। लेकिन खंडहर कोई भूतिया किला या भूतिया महल नहीं है, बल्कि सैनिकों का हॉस्पिटल है, जो आज जंगल में खंडहर बना हुआ है। मजेदार भूत की कहानी यह बात उन दिनों की है जब मैं कॉलेज में था। कॉलेज की ओर से हम सभी कैंप करने के लिए एक जंगल में गए थे। उन दिनों हल्की ठंड थी। हम सबने पूरी रात कैंप फायर के साथ डांस करने और गाने आदि का प्रोग्राम तय किया। मुझे और मेरे सभी साथियों को कैंप आग जलाने के लिए लकड़ियां लाने का काम सौंपा गया। हम सब साथ निकले थे, लेकिन मैं जंगल के प्राकृतिक सौंदर्य में भटकता हुआ अकेले ही बहुत दूर निकल गया था। अचानक आसमान बादलों से भर गया और भारी गर्जना के साथ बारिश होने लगी। बारिश तेज होने लगी तो मैं पेड़ के नीचे खड़ा रहना सही नहीं समझा और आसपास किसी घर की तलाश करने लगा। तभी कुछ दूर लाल ईंटों से बना एक शानदार घर दिखाई दिया। घर बारिश से पूरी धुल चुका था। ऐसा लग रहा था जैसे उस घर में ढेर सारे लोग रहते हैं। मैं तेजी से भागता हुआ उस बिल्डिंग में घुस गया और सामने से आती हुई एक खूबसूरत नर्स से टकराते टकराते बचा। नर्स ने मुझे घूर कर देखते हुए कहा, बहुत ज्यादा भीग गए हो, सर्दी लग जाएगी। उधर बाईं तरफ एक स्टोर रूम है, वहाँ जो भी मिले उससे कहना सिस्टर जूलिया ने सूखे और साफ कपड़े मुझे देने को कहा है, वह तुम्हें कपड़े दे देगा। मैं हक्का बक्का मुंह फाड़े सिस्टर जूलिया को देखता रहा। मुझे समझ नहीं आया कि मैं क्या करूं। मेरी स्थिति देखकर सिस्टर जूलिया खिलखिलाकर हंस पड़ी और बोली, पहले तो तुम अपना मुंह बंद करो वरना मुंह में मच्छर घुस जाएंगे, और अब जाकर जैसा कहा है वैसा करो। मैंने हल्के से हाँ में सर हिला। सिस्टर जूलिया की बताई दिशा में जाने को मुड़ गया। अभी कुछ 10 कदम ही चला था कि किसी ने मेरे कंधे पर किसी ने हाथ रखा। मैं चौंक कर पीछे मुड़ा और मेरे सामने आर्मी की वर्दी में मुस्कुराता हुआ एक युवक खड़ा था। मेरा आश्चर्यचकित चेहरा देखकर उस युवक को हंसी आ गई। उसने दृढ़ स्वर में धीमे से कहा, मैं कैप्टन विनोद। यह हमारे देश की आर्मी का हॉस्पिटल है। कैप्टन विनोद की बातें सुनकर मैं आश्वस्त हो गया। मैं धीरे धीरे सामान्य हो गया। मैंने कैप्टन विनोद को सिस्टर जूलिया की कही बातें बताई। मेरी बात सुनकर कैप्टन विनोद के चेहरे पर रहस्यमय मुस्कान आ गई। कैप्टन विनोद बोले, तुम सिस्टर जूलिया से भी मिल चुके? जी, क्या मतलब है आपका? कुछ नहीं, चलो मैं तुम्हें सूखे कपड़े देता हूँ। तुम कपड़े चेंज कर लो, नहीं तो सच में सर्दी लग जाएगी। मैं कैप्टन विनोद के पीछे पीछे एक बड़े से कमरे में पहुंच गया। कमरे के चारों ओर हरे रंग के पर्दे लगे हुए थे। एक तरफ बड़ा सा बेड पड़ा हुआ था। बेड के सामने एक सोफा था। बीच में एक टेबल था, जिस पर 2 ग्लास, एक बड़ी बोतल ब्रांडी की और एक दो पत्रिकाएं पड़ी हुई थी। कमरे के एक कोने में बड़ी सी अलमारी थी, जिसमें से कैप्टन विनोद ने मेरे लिए आसमानी रंग का कुर्ता पायजामा निकालकर मुझे दिया और कमरे से लगे बाथरूम की तरफ इशारा किया। मैं बाथरूम से कपड़े बदलकर जैसे ही निकलने लगा, मेरी नज़र बाथरूम की एक दीवार पर पड़ी। वह खून के छींटों से भरी हुई थी। यह देखकर मैं घबरा गया
और जल्दी से बाहर निकलने को मुड़ा ही था कि बाथरूम में लगे आईने में खुद को ही देखकर डर गया, क्योंकि आईने में मेरा पूरा शरीर तो नजर आ रहा था, लेकिन मेरे शरीर पर से मेरा सर गायब था। अब मुझे डर लगने लगा और मैं हड़बड़ाकर बाथरूम से निकल गया। मुझे इस तरह बाहर निकलते हुए देखकर कैप्टन विनोद ने हंसकर पूछा, क्या हुआ? अरे हाँ, तुमने तो अभी तक मुझे अपना नाम ही नहीं बताया। मैं वहां से निकलने लगा। तभी कैप्टन विनोद बोले, कहाँ जाओगे? बाहर बहुत तेज बारिश हो रही है। लेकिन अचानक तुम जाना क्यों चाह रहे हो, यह मैं समझ नहीं पा रहा। मैंने कैप्टन विनोद से कहा, आपकी बाथरूम की पूरी दीवार खून के छींटों से भरी हुई है और बाथरूम में लगा आईना भी कुछ अजीब है। उसमें मुझे मेरा पूरा शरीर तो दिखाई दिया, लेकिन मेरा सिर ही गायब था। अब मैं यहाँ बिल्कुल भी नहीं रुकूंगा। बारिश में ही भीगता हुआ ही अपने कैंप तक जाऊंगा।